कि बलि को ही राजा बनाया। किस लिए बनाया? इसलिए बनाया, पिछले जन्म की एक घटना है कि बलि एक बहुत बड़ा चोर लुटेरा डाकू था और चोरी करता। एक दिन पता चला एक नगर सेठ आ रहा खूब सारा माल लेकर, तो पता चला आज माल लेकर आ रहा, फिर तो चोरी करने की आवश्यकता नहीं है, माल छीन लिया जाए। 2 रोटियां बनवा कर चलता है, उसी जंगल में पहुंच जाता, उसी रास्ते पर जहां से वो सेठ नगर सेठ आने वाला है। समय है आने में, तो बोला थोड़ी आराम कर लेते हैं। तो क्या करते हैं? बोला भोजन ही कर ले। 2 रोटियां लेकर गया और हाथ पांव धोकर वो रोटियों का जो कपड़ा है उसको खोला। पहली रोटी खाने लगा, एक कुत्ता सामने आकर बैठ गया। बड़े ध्यान से सुनिएगा। बलि ने वो रोटी दे दी कुत्ते को, वो कुत्ता खाकर आ गया। दूसरी रोटी की तरफ देखने लगा, दूसरी रोटी भी दे दी। उस रोटी को दोनों को खाने में समय लगा केवल 24 मिनट। अब बलि का समय आया नजदीक, यम के दूत आए, लेने के लिए ले गए और पूछा, बोला पूछो कितना पाप किया और कितना पुण्य किया है। ध्यान से सुनिएगा। पुण्य ऐसी गिनती नहीं होती, 1 पुण्य 2 पुण्य 3 पुण्य नहीं, आपने कितने समय के लिए किया है, समय कितना लगा है उस पुण्य को करने में, वो गिनती होती है। बोला महाराज इसने जीवन भर पाप किया, केवल 24 मिनट के लिए पुण्य किया। बोला क्या? कि भूखे को भोजन करवाया है। बोला अच्छा। बोला हाँ, जीवन में आप कुछ करें या ना करें, दान करें या ना करें, लेकिन अगर कोई भी भूखा मिल जाए तो आप उसको भोजन अवश्य करा देना, इसके बराबर कोई पुण्य नहीं है। बोले पूछो इसको पहले कहाँ जाना चाहता, नरक में या स्वर्ग में? वहीं से शुक्राचार्य जी गुजर रहे। बोला कह दो स्वर्ग में। सभी ने कहा स्वर्ग में क्या करोगे? बोला स्वर्ग में इंद्रासन चाहिए। अब इंद्र को सबने समझाया, भैया 24 मिनट की बात है, दे दे कोई बात नहीं, तेरा ही है, तेरे को मिलना है। अब इंद्रासन पर बैठने से पहले गुरुजी ने कान में कुछ बात कही थी, भूल गया। वहां पर बैठकर ऑर्डर लगा रहा, ये लाओ, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो। गुरुजी विचार कर रहे, मैंने क्या बोला था इसको करने के लिए, ये क्या कर रहा है? एक ढेला उठाया, खींच कर मारा, बलि के मस्तक पे लगा। और जैसे ही लगा याद आया कि मैं क्या करने आया था। अपने जीवन में जो ये समस्या आती है ना, विपत्ति आती है ना, कठिनाई आती है ना, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बीमारी आ जाती, भगवान समझाते हैं, अरे मूर्ख अभी भी मुझे याद कर ले, अभी भी मुझे मत भूल। लेकिन हम इतने ढीठ हैं कि भगवान छोटे छोटे ढेले नहीं, भगवान पूरा पहाड़ भी हम पर मारे ना फीक कर तो भी याद नहीं आती है भगवान की। बलि को तुरंत याद आया और खड़े हुए, कहा गुरुजी इधर आइए। हाथ में जल लिया और कहा गुरुजी 5 मिनट के लिए ये राज्य मैं आपको इंद्रासन दान में देता हूं। इंद्रासन का दान कर दिया। अब दौड़े दौड़े भगवान आए, ये क्या कर रहे हो? इंद्रासन दान कर दिया। कुछ नहीं बोले, इतने में यम के दूत बोला चलिए नरक में। बलि ने कहा किस बात की नरक? मैंने सुना है जो मरते समय भगवान का नाम अपने मुख से ले ले वो नरक नहीं जा सकता। मैंने तो साक्षात भगवान के दर्शन कर लिए, मैं नरक कैसे जा सकता हूं? इंद्रासन मिल गया। बोला अब क्या किया? बोला अब वो दान पुण्य करने लग गए, यज्ञ करने लग गए। देवताओं की जो माता है वो परेशान, वो दौड़ी दौड़ी भगवान के पास गई, कुछ तो करो मेरे बच्चों का। भगवान ने कहा कुछ नहीं कर सकता मैं, लेकिन आप जब इतना कह ही रही हो तो चलो आपकी सुनता हूं, कुछ तो करूंगा। अब भगवान क्या करते हैं, छोटे से सुंदर से बटुक रूप में वामन अवतार ग्रहण करते, बड़े सुंदर हैं,
बटुक से बोने से, एक हाथ में छाता, एक हाथ में कमंडल, इतना सुंदर स्वरूप बनाकर और अब बलि की यहाँ पहुंच जाते हैं। बलि लगा हुआ है यज्ञ करने में और भगवान को देखकर एक बार तो खड़ा हो जाता है। शुक्राचार्य जी बैठा लेते, बोला बैठ जा, पहले यज्ञ पूर्ण कर। यज्ञ तो कर रहा लेकिन ध्यान उधर ही है। अब शुक्राचार्य जी उनको बैठा लेते, भगवान उधर खड़े हैं और भगवान खड़े खड़े उनको आवाज लगा रहे हैं, क्या बलि बार बार सोच रहे हैं मैं चला जाऊं, उठकर मैं चला जाऊं, पर शुक्राचार्य जी कहते हैं पहले यज्ञ को पूर्ण कीजिए। यज्ञ पूर्ण करते हैं और तुरंत जाते हैं पास में। इतना सुंदर स्वरूप है भगवान का, रूप देखकर कहते हैं सुनो, आज मेरा मन ये कर रहा है कि मैं अपना सर्वस्व लुटा दूं आप पर, मैं सब कुछ दे दूं आपको, आप मांगिए क्या चाहिए। आप बड़े सुंदर लग रहे हैं, आप कहो तो मैं अपना आधा राज्य दे दूं आपको। भगवान ने कहा नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। बोला नहीं नहीं, आप कितने सुंदर हो, आप कहो तो छोटी सी ब्राह्मण कन्या ढूंढकर आपकी शादी करवा दूं, आपका विवाह करवा दूं, आप बोलिए तो सही। बोला नहीं, हम संतुष्ट ब्राह्मण हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले भगवान कुछ तो चाहिए, कुछ तो मांगिए, आप कुछ तो बोलो। जब ज्यादा ही करने लग गया बलि, भगवान ने कहा सुन, ऐसा कर 3 पग भूमि दे दे। बलि ने कहा 3 पग भूमि, एक तो तुम बिल्कुल छोटे से और 3 पग भूमि मांगी है, तुम बैठ भी नहीं पाओगे अच्छे से, और ज्यादा मांग लीजिए, क्या चाहिए। मेरे राज्य के बाहर कुछ चाहिए, बड़ा सा महल बनवा दूंगा, बोलिए तो सही। बोला नहीं, संतुष्ट ब्राह्मण हूं, 3 पग भूमि दे दो अगर देना है तो। बार बार चल रही है 3 पग भूमि, 3 पग भूमि। बोला वचन दो, 3 पग भूमि आपको देना है तो दो। शुक्राचार्य जी सोचते हैं ये 3 पग भूमि, 3 पग भूमि बात क्या है। नेत्र बंद कर कर देखते हैं, ये तो साक्षात भगवान विष्णु है। कहा अरे बलि, 3 पग भूमि मत देना, ये कंगाल कर देगा तेरे को, ये छलिया विष्णु है। बलि ने कहा गुरुजी बहुत अच्छी बात है कि ये भगवान विष्णु है और भगवान होकर मेरे पास मांगने के लिए आए हैं, इससे बड़ा और मेरा सौभाग्य क्या हो सकता है। गुरुजी दी 3 पग भूमि। जैसे कहा दी 3 पग भूमि, भगवान अपना आकार बढ़ाने लग जाते हैं। बढ़ते 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 ब्रह्मांड तक पहुंच जाते हैं और एक पग में संपूर्ण पृथ्वी माप लेते हैं, दूसरे पग में पूरा आकाश माप लेते हैं, तीसरे पांव को उठाते हैं, कहते हैं बलि तीसरा कहां रखूं। बलि ने कहा भगवान एक बात बताइए, दान बड़ा कि दानी? क्या बड़ा है? दानी। बोला तीसरा पांव अपना यहां रखिए। भगवान तीसरा पांव उनके मस्तक पे रखते हैं और पाताल लोक पहुंच जाते हैं। पाताल लोक का राजा बना दिया जाता है बलि को और भगवान बड़े खुश होते हैं, कहते हैं सुन बलि, मेरी इच्छा है तेरे को और भी बहुत कुछ देने की, तू बोल क्या चाहिए। तेरी भक्ति पे, तेरे दान पे मैं बड़ा खुश हुआ हूं। बोला और तो कुछ नहीं चाहिए, एक बात बताऊं। बोला क्या? आप मेरी डोडी पर द्वारपाल बनकर खड़े हो जाओ। और भगवान को वहां पर द्वारपाल बनाकर खड़ा कर लिया। माँ लक्ष्मी इंतजार कर रही है। क्या बात है प्रभु? भगवान ने कहा अब मैं नहीं आ सकता, अब तो इंतजार ही करो। माँ लक्ष्मी ने क्या किया, एक कन्या का स्वरूप लेकर आई बलि के पास और बलि की कलाई पे एक रक्षा सूत्र बांध दिया और बलि ने कहा बोलिए क्या मांगना है आपको, क्या चाहिए। उस कन्या ने कहा
मेरे को अगर तू बलि देना ही चाहता है तो तेरे द्वार पे जो द्वारपाल खड़ा है ना वो चाहिए। बलि का नहीं, वो नहीं दे सकता, वो माँ लक्ष्मी के हैं, आपको नहीं दे सकता। तब वो कन्या साक्षात माँ लक्ष्मी के स्वरूप में आती है और भगवान को लेकर आती है। तभी से ये राखी का त्योहार चला है। आप जो राखी का भी आएंगे ना, श्रावण मास शायद पूर्ण होने के बाद आएगी, है ना, तो राखी का त्योहार तभी से चला है। देखिए, बलि ने अपने आप का दान कर दिया। आज उनका नाम बड़ी बड़ी कथाओं में आता है, बड़े बड़े दानियों में आता है। हम उनके बराबर तो दान पता नहीं करे या ना करे, करने वाले तो पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं, लेकिन इतना तो कुछ कर जाएं कि हमारे दान को देखकर हमारी आने वाली पीढ़ी हमसे कुछ सीखे कि फलानी चीज हमारे बाप दादा ने करवाई है, ये चीज हमारे बाप दादा ने करवाई है, आने वाली पीढ़ी उदाहरण दे। ऐसा तो हम कुछ कर जाएं। देखिए, स्वयं के लिए सब कमाते हैं, स्वयं के लिए सब करते हैं, लेकिन ऐसा भी कुछ करो जो आपका नाम इतिहास में नहीं तो कम से कम आसपास के लोगों में तो चर्चा में आए। ऐसा काम आप कीजिए।